अरे ये हमने देखा किस प्रकार से कृष्ण को अग्र पूजा का मान मिलने पर शिशुपाल बहुत ज्यादा बौखला गए। वो इतस्ततः बातें करके सारे पुरुवंश का, भीष्म पितामह का, सबका अपमान करने लगे, युधिष्ठिर का अपमान करने लगे। कृष्ण को उन्होंने अभद्र तरीके से संबोधित किया एक कुत्ते के रूप में। जब युधिष्ठिर ये सब देख करके थोड़े चौंधिया गए और भीष्म पितामह के पास गए कि अरे पितामह अब क्या होगा ये। उस समय भीष्म पितामह ने कहा कि अरे डरो मत, कृष्ण है, कृष्ण के सामने इन सब का बोलना ऐसा है जैसे कोई मस्त हाथी जा रहा है, उसके आजू बाजू में 4-5 कुत्ते भौंक रहे हैं। कुत्तों के भौंकने से हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो कृष्ण कैसे आराम से बैठे हुए हैं, इनकी कोई मजाल है कृष्ण के सामने खड़े भी होने की। जब तक कृष्ण चाहते हैं तब तक ही ये शिशुपाल बोल सकता है, उसके आगे ये नहीं बोल सकता। शिशुपाल को ये पता नहीं है, भीष्म पितामह कहते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे भगवान की इच्छा है कि केवल शिशुपाल ही नहीं, बहुत सारे और राजाओं की भी कुंडली यहाँ पर समाप्त हो जाए, इसीलिए सब एक साथ आकर के यहाँ रुक रहे हैं। इस प्रकार से जब भीष्म पितामह ने कहा, युधिष्ठिर थोड़े शांत हो गए। लेकिन शिशुपाल फिर से भीष्म की ओर देख करके भीष्म की ओर जोर से बोलने लगे। वे कहने लगे कि अरे मूर्ख व्यक्ति, तेरे जबान में कीड़े पड़े। ऐसे छोटे से ग्वाले को ला करके तुम उसको राजा भी नहीं राजा बनाए, ठीक है, अग्र पूजा का मान दे रहे हो। सारे वैदिक इंजंक्शंस को, वैदिक नियमों की उल्लंघन कर रहे हो। तुम्हारे अंदर कोई मतलब तुम्हारी नीचता की सीमा चली गई है। ऐसे शिशुपाल भीष्म पितामह को कहने लगे। वे कहने लगे कि आप एक ऐसे अंध व्यक्ति हो जिसके पीछे कई सारे अंध व्यक्ति लेकर के, a blind leading all other blind men and they will all fall in a ditch। इस प्रकार से तुम्हारी परिस्थिति है। मैं तो सोच रहा हूँ इस प्रकार से वैदिक वाणी का हनन करने के बाद में तुम्हारी जीत 1000 टुकड़ों में फट कैसे नहीं गई। ऐसे शिशुपाल भीष्म पितामह को कहते हैं। शिशुपाल कृष्ण और भीष्म दोनों को इंसल्ट करने लगे। शिशुपाल के अनुसार अरे किसी 2-4-5 राक्षसों और राक्षसियों को मार देना, बचपन में बड़े कार्य करना कि कोई भी कर सकता है यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक छोटे से पहाड़ को उठा लिया कुछ दिन, तो ये भगवान बन गए क्या? ऐसे होता है भगवान। ऐसे शिशुपाल भीष्म कह रहे हैं, कृष्ण की तरफ देख करके बोल रहे हैं। भीष्म को शिशुपाल कहते हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं क्योंकि आप बहुत बड़े हैं। आपने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, वरना मैं अकेला ही आपको ऐसे ही फिनिश कर देता। जब इस प्रकार से शिशुपाल ने कहा तो भीम एकदम से ताड़ करके उड़ गए। He could not take this more। वो और सहन करने की शक्ति में नहीं था। वो चिल्लाए तौर से, शिशुपाल अपनी जबान को लगाम दो, नहीं तो अभी तुम्हारी जबान खींच करके तुम्हारे हाथों में दे दूंगा। कृष्ण को इस प्रकार से कह रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती। शिशुपाल देख रहे भीम को खड़े होकर के ऐसे बातें करते हुए। भीम की भुजाएं एकदम तन गई, शरीर पूरा ऐसे घट्ट हो गया। भीम अपने बाएं पैर से नीचे धरती पर मार रहे हैं, अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। और भीम के हाथों को देख करके, उनकी हाथों को ऐसे मुष्टि को बंद होते हुए देख करके, जो भी राजा शिशुपाल की तरफ से खड़े हुए थे उनको भी पसीना छोड़ गया। They knew Bhima is not an ordinary man and he will not take time to हमारा हड्डी पसली करने में भीम को कुछ नहीं लगेगा। So with all these things they became terrified। लेकिन भीष्म पितामह ने जब देखा कि भीम इस प्रकार से उत्तेजित हो रहा है, उन्होंने भीम का हाथ पकड़ लिया और बैठने के लिए कहा। भीम हालांकि आग बबूले हो रहे थे, फिर भी भीष्म के ऑर्डर्स के विरुद्ध जाने की भीम की शक्ति नहीं थी। वो बैठ गए। शिशुपाल फिर से और ज्यादा कहने लगे। शिशुपाल कहते हैं, अरे भीष्म उस भीम को छोड़ दो, मेरे बाण काफी है उसे खत्म करने के लिए। छोड़ो उसको, आने तो दो, थोड़ा हो जाए, 1-2 हाथ मजा आ जाएगा, उसको भी पता चलेगा शिशुपाल क्या चीज है। भीम भीड़ से ताड़ करके खड़े हो गए।
बोले शिशुपाल अभी मैं तुझे मार दूंगा। भीष्म ने फिर से उन्हें इशारा किया, बैठो। भीम फिर से बैठ गए। तो भीष्म कहने लगे कि जब सियार की मौत आती है, लोमड़ी की मौत आती है, तब वो शहर की ओर भागता है। उसी प्रकार से तुम्हारी जो मति है शिशुपाल, वो अब नष्ट हो गई है। तुम सत्य को सत्य के रूप में नहीं देख पा रहे हो। केवल ईर्ष्या और क्रोध के कारण तुम्हारी विवेक बुद्धि खत्म हो चुकी। ऐसा कहते हुए भीष्म पितामह ने शिशुपाल का इतिहास बताया। शिशुपाल ये कृष्ण की ही एक चाची या बुआ के लड़के थे। जब शिशुपाल का जन्म हुआ, भीष्म कह रहे हैं ये उस असेंबली में, जब शिशुपाल का जन्म हुआ उसके 4 हाथ और 3 आंखें थी। ये देख करके उसकी माँ को पता न चलेगी क्या हो रहा है। अभी 1 आंख और 2 हाथ जाएंगे कैसे? तो जब शिशुपाल का जन्म हुआ तब एक आकाशवाणी हुई कि ये एक बहुत महान प्रतापी राजा बनेगा। लेकिन उसको देख करके उसकी माँ ने पूछा, अरे लेकिन इसकी 1 आंख और 2 हाथ अंदर कैसे जाएंगे? ये कितना विचित्र दिखता है। तो तब आकाशवाणी ने कहा कि कोई तो एक ऐसा व्यक्ति उसके जीवन में आएगा जब वो बच्चा ही होगा, कि जब आप शिशुपाल को उस व्यक्ति की गोद में दोगे तो उसकी 1 आंख और 2 हाथ चले जाएंगे अपने आप। लेकिन नियति ये भी कहती है कि शिशुपाल की, तुम्हारे पुत्र की मृत्यु भी उसी व्यक्ति के हाथों होगी जिसके गोदी में रखते ही शिशुपाल की 1 आंख और 2 हाथ चले जाएंगे। तो जब कृष्ण आए उनसे मिलने, तो कृष्ण के गोद में जब शिशुपाल को रखा गया तो शिशुपाल के 2 हाथ और 1 आंख चली गई, अंतर्धान हो गई। तब शिशुपाल की माँ कृष्ण से हाथ जोड़ करके कहती है कि आकाशवाणी हुई थी कि तुम्हारे हाथों मेरे पुत्र का वध होगा, कृपया उसे क्षमा कर दो, कभी भी उसके वचनों को अपराध करके नहीं लेना। तो उसमें कृष्ण ने कहा, माई ठीक है, मैं उसके एक साथ किए हुए 100 अपराध माफ करूंगा, उसके बाद मैं माफ नहीं कर पाऊंगा। तो इस प्रकार से ये जो मूर्ख बरगला रहा है, इसका और उसके साथ के सारे राजाओं का कृष्ण के हाथों मरना निश्चित है। कृष्ण के हाथों मर करके ये कृष्ण के दिव्य शाश्वत देह में प्रवेश कर पाएंगे। यही शायद कृष्ण की इच्छा है, इसीलिए ये सब हो रहा है। इस प्रकार से भीष्म पितामह ने गर्जना की। कृष्ण भी उठ करके खड़े हुए और वो भी बोलने लगे। कृष्ण ने क्या बोला यह सुनेंगे कल। हरे कृष्ण। अथ श्री महाभारत कथा।